तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट जो क्लासेस की बात करें, है ना, फिज़िकल क्लासिफिकेशन है। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं मेटल्स को। तो वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। अपना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हम इसको डिवाइडेड करते हैं। और सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हमने पहले भी प्रीवियस कई क्लासेस में पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो अपन को ज़्यादा इसमें मेन पॉइंट ये हम इसमें पढ़ लेते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस कर लेते हैं, है ना। जैसे सॉलिड में क्या है, तो सॉलिड में जैसे डेफिनेट शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। लिक्विड में शेप नॉन डेफिनेट होती है और गैस में भी नॉन डेफिनेट होती है। अब बात करें डेफिनेट वॉल्यूम की, तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का डेफिनेट नहीं होता। और फिर लेस स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस टाइप के जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अपन ज़रा सा भी स्पेस नहीं दिखाते, ठीक है। और लेकिन जब अपन लिक्विड का बनाते हैं तो मोर स्पेस, है ना, इनमें मतलब सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है। सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, तो जैसे की बात करें, जैसे यहाँ है ना, तो इस टाइप्स के जैसे सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होगा। और अगर गैस में बात करें तो गैस में तो बहुत कम स्पेस होता है, जैसे इस तरीके से बस 2 ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस की बात है इसमें। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो लेस स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल और मोर स्पेस बिटवीन द एज मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। अपन बात करें गैस में तो वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो सॉलिड में डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड्स की। अब जो लिक्विड की बात करें तो डेंसिटी लेस देन सॉलिड्स। जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से बहुत कम होती है। और जो डेंसिटी की बात करें, मतलब घनत्व की बात करें, तो सबसे कम घनत्व डेंसिटी वेरी लेस, है ना, मतलब गैस की होती है। सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होती है। फिर अगर फ्लोइंग की बात करें, बहने की बात करें, तो ये तो जो सॉलिड है वो बहते नहीं है। फ्लूइडिटी तो बस लिक्विड में होती है ना, इट्स फ्लो। और गैस में भी फ्लो होने का डिफ्यूज़न इसमें पाया जाता है। इसमें फ्लूइडिटी, श्यानता पाई जाती है, जो हम आगे की इसी जो अपनी 7 यूनिट है उसमें पढ़ेंगे, है ना। श्यानता, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी। और फिर नेक्स्ट अपना आता है कि एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो सॉलिड होते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो फैलते हैं, है ना। और जबकि अपन लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वो बॉयल होते हैं। और जब हम गैस को अगर हीट करते हैं तो वो डिफ्यूज़ होते हैं, विसरित होते हैं और फैल के मतलब फैलने लग जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में बात करें कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। जो सॉलिड जितने भी होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है ना। लेकिन अपन बात करें कि जो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर अपन बात करें डेफिनेट क्रिटिकल टेम्परेचर, कोई गैस की बात करें तो गैस का सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वो ही क्या होता है, डेफिनेट होता है ना। मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है कि एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर क्या है कि वो गैस की भांति बिहेव नहीं करती है। तो जितने भी अपने टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हम आगे और ब्रीफली स्टडी करेंगे, है ना। तो सारे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब एक पर्टिकुलर एक लिमिट होती है टेम्परेचर की, मतलब जिससे कम पे तो वो गैस की तरह, मतलब जिससे कम दिया तो वो क्या है, एकदम सही बिहेव करेगा। लेकिन अगर अपन ने उससे ज़्यादा बिहेव किया, ज़्यादा अगर टेम्परेचर दे दिया, तो फिर वो जो उस कंपोनेंट की तरह ही बिहेव नहीं करेगा, मतलब गैस की तरह ही बिहेव नहीं करेगा। तो वो ऐसी सब चीज़ें उसमें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल